हेलो गाइस, आई एम शैलेंद्र एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ करेज शार्क्स। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाला हूं जिनका जिनका नाम चलता है बॉलीवुड में। चाहे चाहे वो उनके आर्ट के लिए हो, चाहे वो उनके 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 मॉडल का जो उनका एक पर्सोना है उसके लिए हो। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ रेगुलर मॉडलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड एज मॉडलिंग के लिए। चाहे वो उनका ओल्ड एज मॉडलिंग का ऑरा हो, चाहे वो उनके इंस्टाग्राम के रील्स हो। आप इन तीनों चीजों के बारे में अगर आप कुछ भी उनके बारे में स्टडी करोगे, आपको इतनी मैसिव डिटेल्स मिलेंगी, इतनी मैसिव इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, जो आई थिंक आप सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो जो ट्रिंक पर भी अवेलेबल है। आई एम श्योर आप लोगों को पता है, ट्रिंक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो जिसके थ्रू आप अपने बर्थडे विशेष सेलिब्रिटीज के थ्रू करवा सकते हैं, उस पर भी अवेलेबल हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं बियर्डो के। और अगर मैं बात करूं इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल की, इनके रील्स पर व्यूज आते हैं 15 मिलियन, 20 मिलियन, और एवरेज व्यूज जो इनके आसपास रहते हैं कुछ 400 to 500 के इनके एवरेज व्यू रहते हैं इनके रील्स पर। तो गाइस, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं पारस राठौड़ से। पारस भाई, थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। पारस भाई, सबसे पहली चीज जो आज मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं ना, एक रील लाइफ और रियल लाइफ में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ऐसी ही आपकी लाइफ है। आपकी आपकी रील लाइफ के बारे में अगर हम बात हाँ करें जी। तो आप मेगा स्टार हैं इंस्टाग्राम पर। आप सोशली सुपर एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पर, चाहे वो आपके आपके ब्लॉग्स हो इंटरनेट पर, चाहे वो आपके अकाउंट्स हो। हर जगह पर आपकी मैसिव फैन फॉलोइंग है। पर पारस भाई, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आती है, वो है जितने भी आपके फैंस हैं उनको ये तो पता है रियल लाइफ के अंदर कि पारस राठौड़ ऐसा कुछ काम करते हैं। इनकी अपना सैलून ओन करते हैं, हाँ। सैलून को भी मैनेज करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और और बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। पर पारस भाई, कहीं ना कहीं आपके फैंस को ये नहीं पता कि एक्चुअल में पारस राठौड़ है कौन। प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पारस राठौर, तो थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए, आपने बुलाया हमें इसके लिए। बिल्कुल। और पारस राठौर एक सिंपल पर्सन है। एक सिंपल इट मीन्स जो रियल लाइफ में दिखता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और नेचुरल और जो रियल लाइफ में होता है वो थोड़ा सा अलग होता है बंदा। हाँ जी। मैं एक्चुअली मेरा एक सैलून चलाता हूँ मैं खुद का, और जो मेरा सैलून 1934 से है। हाँ जी। एक्चुअली बाय का कास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ बट जी। बाय कास्ट I'm a barber। हाँ जी। तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं बार्बर हूँ इसके लिए। हाँ जी। तो हमारा ये पुश्तैनी बिजनेस है, हाँ जी। ग्रैंडफादर एंड ऑल सब। तो हाँ जी। कंटिन्यू पुश्तैनी बिजनेस के अकॉर्डिंग मैंने भी ये एडॉप्ट कर लिया है। हाँ जी। ब्लड में होता है ना एक आर्ट बिल्कुल। की तरह से। हाँ। बिल्कुल। तो मेरी जर्नी स्टार्ट किस तरह से हुई ये आपको बताऊंगा। हाँ जी। मैंने 12th साइंस किया हुआ है, मैंने 11th 12th साइंस किया हुआ है मैंने। अमेजिंग। तो ये हमारा पुश्तैनी जो बिजनेस सैलून का है, तो मेरे हाँ पापा जी। हमेशा मुझे कहा करते थे, मुझे और मेरे 3 भाई और है, हाँ जी। कि पहले आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। जो सैलून है ना, आपका हाँ सैलून जी। का बिजनेस आप सब लोगों ने करना है। उसके हम्म। बाद में आप चाहे तो उसको स्किप करके दूसरा बिजनेस कुछ भी डाल सकते हो। हम्म। बट अगर आपकी कला है, कला को कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल। बिजनेस के अंदर घाटा हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, ठीक है, हाँ जी। तो टूटना नहीं है। हम्म। आपको फिर से आपका जो 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 पुश्तैनी बिजनेस है उसमें आके आपको एटलीस्ट सब्जी रोटी इतना तो आपको पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सही हमारे कहा आपने। चारों भाइयों को हमको पहले ये शिक्षा दी हाँ कि जी। आप ये सीखना है। हाँ तो जी। हमने पहले शिक्षा दी। हाँ जी। और उसके बाद मेरे बड़े भैया बीकॉम है, तो हाँ जी। एजुकेशन सबने अच्छी तरह से लिया हुआ है। हाँ जी। तो बिजनेस करने के बावजूद भी वो सैलून का बिजनेस करते थे। हाँ तो जी। अभी क्या हो गया, मैं प्लान कर रहा था कि मुझे क्योंकि लोगों को देखता था ऑफिस लेवल का उनका हाँ रहन जी। सहन, हाँ ऑफिस जी। में 8 घंटे की बिजनेस ड्यूटी करना, आधे घंटे के बाद तो हाँ जी। अपना ही टाइम है, और हाँ जी। बिजनेस के अंदर मैक्सिमम टाइम आपको देना पड़ता है। तो मैं ये सोचता था कि चलो हाईली एजुकेशन लेके मैं कुछ जॉब करूंगा, अच्छा हाँ खासा जी। साहब की नौकरी करूंगा। हाँ तो जी। धंधे में इतना बैठ नहीं पाऊंगा, कि दिन भर का धंधा होता था ना। हाँ तो हम जी। लोग हाँ बचपन जी। में सोचते थे कि जब एक नहीं कि ऑफिसर टाइप बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं एक्चुअली 11th 12th किया। हाँ, हाँ 12th जी। में मेरा एक फिजिक्स का सब्जेक्ट चला गया था, हाँ जी। फिजिक्स था मेरा। हम्म। वो फेल हो गया था फिजिक्स में मैं। तो फिजिक्स फेल हो गया था, तो फिर मतलब 6 महीने मेरे पास पड़े हुए। तो हाँ छह जी। महीने में क्या कर लूँ, तो क्यों ना अपना पापा बिजनेस है फादर का, तो हाँ जी। बिजनेस ही बोला मैं कर लूँ, कंटिन्यू कर लूँ। हाँ तो जी। फिर उस टाइम पे मुझे पता चला कि खुद होके फिर मैंने
मुझे कोई सिखाते थे घर वाले तो मैं सीख नहीं पाता था। मैं बोला मैं मेरी मर्जी से काम सीखना चाहता हूँ तो मैं मेरी मर्जी से करूंगा। तो जैसे जैसे करता था मैं खुद भी कर लेता था। हाँ जी उसके बाद में 12th की एग्जाम दे दी। 12th के बाद में फिर मैंने डिप्लोमा कर लिया। डीएमएटी होता है ना, हाँ जी हाँ जी फिजियोथेरेपिस्ट जो हाँ जी फिजिकल लैब टेक्नीशियन का, हाँ जी वो डीएमएटी किया मैंने। हाँ जी तो साथ साथ ही मेरा चलता गया। हम्म, उसी बीच में मुझे एक रितेश बुगनेजा करके फैशन डिजाइनर है बॉलीवुड के, हाँ जी तो उन्होंने मेरा कोई एक हेयर स्टाइलिंग का फोटो देखा, शायद फेसबुक पे मैंने अपलोड की थी बहुत साल पहले। हाँ जी तो उन्होंने बोला कि सर आप हेयर स्टाइलिंग करते हो तो एक बार हमारे मॉडल है, हाँ आप जी एक बार आके करवा के जाइए। तो मैं हाँ बोला जी चलो ठीक है। मुंबई गया फर्स्ट टाइम, बोरीवली जाके हाँ एक जी फोटो शूट किया। अभी मुझे एक्टर का नाम पता नहीं है, हाँ जी बट सोनी टीवी को सीरियल आता था, हाँ जी ठीक है। तो उनका मैंने हेयर स्टाइलिंग किया। हेयर स्टाइल करते हाँ करते फिर उन्होंने बोला कि हमेशा जरूरत पड़ती है हेयर स्टाइल की और मेकअप की, हाँ जी तो आप उसके साथ साथ आप मेकअप भी सीख लीजिए। तो हाँ मैंने जी हेयर स्टाइल के साथ साथ मेकअप भी स्टार्ट कर दिया मैंने। बहुत खूब करण सिंह करके है बॉलीवुड के, मेरे गुरु है। हाँ जी तो हाँ, मेरे से एज भी बहुत छोटे हैं, बट एज ए गुरु तो गुरु होता है। बिल्कुल तो करण बिल्कुल सिंह जी के साथ मैंने मेकअप के क्लासेस स्टार्ट कर दिए गोरेगांव जाके। तो मेकअप स्टार्ट हो गया, साथ साथ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग और सैलून का बिजनेस। तो सैलून भी मैं रन करता था। हाँ जी तो ये सब तीनों चीजें साथ में शुरू हो गई। तो ये मेरा एक बिजनेस का बैकग्राउंड हो गया कि इस तरह से मेरा खुद का हाँ जी इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ते गया। हाँ जी और फिर मेरे पास जॉब भी थी, बैंगलोर में जॉब करता था मैं एज अ लैब टेक्नीशियन का। हाँ जी हार्डली मैंने 1 से 2 महीने तक मैंने जॉब कर लिया। मैंने जॉब करने के बाद में मुझे पता चला कि जॉब में जितना इनकम है बिजनेस में उससे कहीं गुना ज्यादा है। और मैं एक्चुअली राजस्थान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गुजराती और राजस्थानी ज्यादातर बिजनेस माइंडेड होते हैं। हाँ जी हाँ जी तो फिर मैं बोला जॉब अभी नौकरी नहीं, क्योंकि बचपन में मेरे दिमाग में ये भरा था कि मुझे जॉब करना है, हाँ जी 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मेरे दिमाग में भरा था। बट हाँ जब जी एक्चुअल लाइफ मुझे पता चली, जब मैं जॉब स्टार्ट किया एज ए पैथोलॉजिस्ट मैंने, हाँ उसके जी बाद में फिर मैं सोचा कि नहीं यार ये तो बहुत भयंकर है, अपना बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ तो जी फिर से मैं कूद पड़ा अपने सैलून के बिजनेस में। फिर जाके मैंने फ्रेश माइंड से मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। फिर मैंने डिप्लोमा किया बीएससीसी से, मैनेजमेंट डिप्लोमा किया मैंने। और इस तरह से मेरा चलते गया फिर वो। एक्चुअली एक्चुअली एज मेरी 80, मेरा एक्चुअली बॉर्न ईयर है 83, यानी कि मैं अभी 38 ईयर्स का हो गया हूँ मैं। 38 इयर्स के हो चुके हैं 38। हाँ और जी पिछले 5 से, हाँ जी 5 से मैं 6-7 साल पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। हाँ जी एक्चुअली मेरी प्रथा एक ब्रांड है, हाँ प्रथा जी जो कपड़े का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बड़ी हाँ जी करेल में। हाँ जी तो प्रथा कंपनी ने मुझे फर्स्ट टेक दिया था उन्होंने, हाँ विपुल जी भाई करके है, जिनको मैं हाँ बहुत मानता हूँ, अभी भी मैं हाँ रिस्पेक्ट जी करता हूँ उनका। हाँ जी और उन्होंने मुझे बोला था स्टार्टिंग में कि सर आप एक बार हमारे साथ काम करो और आप कहाँ के कहाँ जाओगे आप सोच लो। तो आई उनके थिंक साथ उनकी बोली बात कुछ वो ऐसा सच हो हादसा गई हुआ था कि हाँ जी मैं, हाँ हाँ वाकई 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 उनके एक्चुअली मैं एक्चुअली एज अ मेकअप आर्टिस्ट जाता था सब जगह। हाँ जी और मुझे पहले से ही आदत थी कि मैं कुछ अलग दिखूं लोगों में, हाँ मैं जी सबसे कॉमन नहीं दिखूं। तो मैं हमेशा पहले कलरफुल हेयर एंड कुछ ना कुछ करते रहता था, कभी म्यूस्टेच बढ़ाना, कभी बियर्ड में अलग अलग लुक्स देना। तो ये 8-10 साल से, जब से मुझे बियर्ड आ रही है तब से मैं स्टाइल में रहना पसंद करता था मैं। तो उस वक्त करते मैं मेरे ख्याल से साल में मैं 5 या 6, लेकिन 1 से 1.5 महीने में, 12 महीने के अंदर में कम से कम 6-7 लुक चेंज करता था मैं। तो लोगों को दिक्कत हो जाती थी पहचानने में, अरे यार लास्ट टाइम मिला था ये वही बंदा है या दूसरा है। तो मुझे बोलना पड़ता था अरे मैं पारस हूँ यार, पारस सलोन है मेरा। अच्छा अच्छा पारस आप हो क्या। हाँ तो इस जी तरह से लोगों को मैं चौंका देता था हमेशा अपने स्टाइल चेंज करके। पारस भाई आपके आपके व्हाट्सएप पर और आपके इंस्टा पे भी अक्सर एक चीज देखी गई है, नेक्स्ट डे की बुकिंग के लिए रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में कॉल करें या उसी टाइम पे टेक्स्ट करें। इसका इसका बताओ आप थोड़ा सा, इसका क्या मतलब, क्या फंड है? दुनिया दिन में काम करती है, दुनिया दिन में बुकिंग लेती है, आप रात को 11 से 2 के बीच में बुकिंग लेते हैं, दिन में आप शूट भी करते हैं, अपना सैलून भी मैनेज करते हैं, ये पूरा पूरा आपका डेली रूटीन क्या रहता है इसमें? एक्चुअली क्या होता है कि मैं एक निशाचर तरह का प्राणी हूँ, नाइट राइडर्स बोलते हैं इसको। मुझे नींद नहीं आती है पहले से पता नहीं, मैं पहले का टाइम था 12 बजे, जब लोग 8 बजे सोते थे उस टाइम पे मेरा 12 का टाइमिंग था। लोगों का 12 का हो गया, मेरा 2 का टाइमिंग हो गया, लोगों का 2 का टाइमिंग हो गया, मेरा 4-5 का टाइमिंग हो गया, और अभी 4-5 से 7 बजे तक भी जगता हूँ मैं। एक्चुअली ये चीजें गलत है, मुझे भी पता है, आगे फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ये चीजें, बट अभी क्या हो गया, मैं हैबिचुअल हो गया उस चीजों का। तो फुल डे में काम कर लेता हूँ मेरे सैलून में। जब मैं काम करते रहता हूँ और उस वक्त इसके कॉल आता है ना मुझे, समझो कि आप मेरे क्लाइंट हो और आपकी हेयर कटिंग या आपको फेशियल, आपके लिए मैं 3 घंटे रखे हुए, मैंने 2 घंटे या 3 घंटे आपको, तो मैं आपको ही फुल देना है मुझे।
फुल टाइम। उस बीच में मुझे कोई कॉल कर दे, किसी से मुझे मिस कॉल करके डिस्टर्ब हो जाए, तो वो मुझे पसंद नहीं। वैसे मेरे कॉल अटेंड करने के लिए असिस्टेंट तो होते हैं मेरे साथ, एक असिस्टेंट रहता है मेरा कॉल अटेंड के लिए, वही सब बातें करते रहता है हमेशा। मैं नहीं कर पाता हूँ मैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल कॉलिंग के लिए मेरे जो असिस्टेंट से आप बात कर रहे हो, तो वो आपको टाइम डिटेल वो सब बता देंगे। बट आपको लॉन्ग डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन है आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कोई पूछते से मुझे बियर्ड का ग्रोथ नहीं हो रहा है, किसी की बियर्ड जड़ रही है, किसी का डैंड्रफ हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं उनके। तो मैं भी किसी क्लाइंट का हेल्प कर या कुछ सर्विस में बिजी हूँ मैं, और उसी पीरियड में मैं उनको ना समाधान कारक आंसर नहीं दे सकता उनको, मैं जो उनको फुलफिल कर दूं। मैं कुछ भी क्लाइंट के सामने कुछ कोई भी चीज बोल के मैं कंप्लीट नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग मुझसे पर्सनल बातें करनी है, तो आप मुझे रात को 11 से लगा के 2 बजे 3 बजे के बीच में आप कॉल सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो कॉलिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है बहुत ज्यादा, जिसका काम है वही बंदा कॉल करेगा, बाकी लोग कॉल नहीं करेंगे। उस टाइम पे मैं हर एक को 5 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 10 मिनट, तो ऐसा मैं समय दे पाता हूँ और इतना से बात कर लेता हूँ मैं। और क्या है, हम लोग फास्ट में कभी बात करें, डे टाइम में समझो कि कॉल आ गया, किसी को कुछ काम हो, कुछ बात कॉल आ गया, मैं इनसे बात करूं और मैं कुछ थोड़ा सा अनाप बात ही कर लूं, और सर आप प्लीज मुझे 11 की बात कॉल कीजिए ऐसा, तो किसी को हर्ट हो जाता है कि यार इसको बहुत गुरूर है, इनको ऐसा है वैसा है। तो उस बंदे को बोलता है कि सर आप कुछ गलत नहीं समझो, मेरा शेड्यूल बिजी होता है, बिजी होता है, असिस्टेंट को बोल देता हूँ सर को 11 बजे के बाद ही कॉल करने के लिए बोल, तो 11 के बाद में थोड़ा इतना से सबकी कॉल अटेंड कर सकता हूँ, इसके लिए वो टाइमिंग दिया हुआ 11 के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पारस भाई, दो ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके क्लोज रहे हैं, जैसा भी आपने बताया, एक हमारे चिकन लेग पीस भाई उल्लास भाई, और दूसरा फिटनेस बाबा। इन दोनों के साथ आपकी एक स्पेशल दोस्ती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उल्लास भाई भी काफी जेन्युइन आदमी है। जैसे अभी कैसा होता है कि जिस तरह से फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, तो क्या होता है कि एक थोड़ा लेवल होता है फॉलो। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं जिसके 100 फॉलोअर्स है, जिसके 500 फॉलोअर्स है, मैं उससे भी वीडियो कॉलिंग की बात कर लेता हूँ और उनको मैसेज भेज, उनको स्टोरी मेंशन कर भी लेता हूँ। कभी कभार क्या होता है, दिन के 5 या 10 हजार मैसेज आते हैं, तो सभी के मैसेज या सभी ने मुझे मेंशन किया है, तो सभी के मेंशन रीमेंशन कर नहीं पाते हम लोग। मेरे मैनेजर है एक्चुअली, बट मैनेजर भी इतना मैनेज नहीं कर पाता कि इतने 10,000 में से एटलीस्ट 1000 लोगों की स्टोरी रख पाए। तो बहुत बार क्या होता है कि उनकी स्टोरी स्किप हो जाती है। तो उल्लास भाई से भी ऐसी जस्ट बात हुई थी, मेरे उनके काफी कम फॉलोअर्स थे उस वक्त, तो उल्लास भाई ने तुरंत ही मुझे मैसेज पे हाँ बोल दिया, बातें हो गई, कॉल पे बात हो गई, तो दोस्ती बन गई हम दोनों की। तो हम अक्सर बात करते रहते फोन पे, कुछ दिक्कत है, कुछ क्या प्रॉब्लम है, तो कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है कि इंस्टाग्राम पे विशेष आ जाते हैं, फॉलोअर्स का कुछ इश्यू होता है, के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, कभी बार लाइव भी आ जाते हैं। तो उनकी अच्छी दोस्ती है मेरी, और आते रहते अक्सर अपने शॉप में आते रहते हैं। बिल्कुल तो सुबह के 4 बजे थे, पिछली बार जब आए थे तो 4 बजे गए थे, सुबह के 4 बजे गए थे, सुबह के 4 बजे 4 बजे आते, रात को हम लोग 3 बजे लाइव गए थे 3 बजे लाइव गए थे। और हाँ, और उल्लास जी के फ्रेंड है, हमारे भी फ्रेंड थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पूना से वो लाइव देख के, रात को 2 बजे का लाइव देख के वो 3 बजे पूना से खोपड़ी आ गए थे मिलने के लिए स्पेशल। सामाजिक कार्य करता है, बहुत खूब। और फिटनेस बाबा के साथ आपका ना एक अलग ही लेवल पे दोस्ती देखी गई है आपके, उनके साथ साइकिलिंग वाले वीडियोस भी हैं, जिम वर्कआउट का भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप पारस भाई। फिटनेस बाबा भी जेन्युइन एकदम पूरा फ्रैंक आदमी, फ्रीली एकदम, नहीं क्या, जिस बच्चों के जैसा बच्चे होते हैं ना, उस तरह से दोस्ती के जैसा दोस्त हो, तो सभी से फ्रैंकली मिलते हैं, सभी से बात करते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ भी। तो उनसे बहुत दिन से हमारा चल रहा था मैसेजिंग पे। एक आध दिन उनका सडनली गोवा से आ रहे थे, वो गोवा टूर करने गए थे, वो मोस्टली बाइक पे जाते हैं, कहीं भी जाना होगा तो बाइक ट्रैवलिंग करते, 100 200 500 किलोमीटर भी बाइक पे जाते हैं, बुलेट लेके उनके। तो गोवा से वो आ रहे थे, वो सडनली फिर उनके लिए, उनके साथ में वीडियो बनाई थी, मेरा भाई, मेरा यार, मेरा दोस्त, वीडियो उनके साथ बनी थी। वो सडनली पता ही, उनको लोकेशन पता थी शायद मेरी, तो डायरेक्ट सामने आ गए, बोला आप अचानक, तो सडनली हम लोग गोवा से रिटर्न आ रहे थे, तो आपका देखा पोस्टर, दुकान के बाद पोस्टर, तो मेरा हाईवे के ऊपर ही शॉप है, तो उन्होंने पोस्टर देखा, तो वो आ गए, तो उनसे मिल लिया। फिर अभी लास्ट वीक में उनके घर पे था, एक दिन रुकने के लिए गया था। हाँ, अभी जो जिम वाली वीडियो है ना,
अभी रिसेंट डाली मैंने 4-5 दिन पहले, तो वो वाली वीडियो उनके साथ में बनी हुई है, तो Amazing. काफी एंजॉय किया उनके साथ में। अक्सर आते रहते हैं अपने पास, मैं भी मूड में उनके जिम में जाते रहता हूँ। हाँ जी। उनका फिटनेस यार्ड करके भी है हाँ उनकी जी, सर की, बिल्कुल, और प्रशांत बिल्कुल। सर चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आप 83 बॉर्न हैं और उसके हिसाब से आप कुछ अभी के हिसाब से आप 38 के आसपास आपकी एज है, और अभी आप ओल्ड एज मॉडलिंग करते हैं। और अगर हम फिटनेस बाबा की भी बात करें, फिटनेस बाबा भी ओल्ड एज मॉडलिंग करते हैं। फिटनेस बाबा ने जो फिजिक बनाया हुआ अपना, अपने आप को वेल मेंटेन करा हुआ है। या फिर हम एक और बहुत बहुत एक शख्सियत है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इनका, जिनका लास्ट नेम मोहन है शायद, दिनेश मोहन, दिनेश मोहन। हाँ जी, दिनेश मोहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड एज मॉडलिंग करते हैं। और उन्होंने भी कुछ ऐसी एज में आके ट्रांसफॉर्म करा अपने आप को, और आज उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। और पारस भाई, आप भी ओल्ड एज मॉडलिंग करते हैं। ये सवाल मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं 40 की उम्र में आकर के, 45 में या फिर 50 के आसपास आकर के उनको लगता है कि यार छोड़ दो, बस जिंदगी खत्म, या फिर ज्यादा से ज्यादा बीपी शुगर की बीमारियां हैं और उसी में अटके रह जाते हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि आप हो गए, दिनेश मोहन हो गए, और फिटनेस बाबा हो गए, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो ओल्ड एज मॉडलिंग करते हैं, अपने आप को सुपर फिट रखते हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पहले तो मैं यंगस्टर को बोलना चाहूंगा हाँ जी, कि एक्चुअली क्या होता है कि एक बार उनकी शादी हो जाती है बच्चों की, हाँ तो जी, शादी के बाद वो खुद को ओल्ड मानना स्टार्ट कर देते हैं। शादी हो गया इसका मतलब उनका अभी खत्म, बस हाँ इसके जी, आगे कुछ नहीं। हाँ तो जी, अरे वाइफ बीवी बच्चे ये सब उसके लिए इतना उलझ जाता है कि वो बाकी का चीज प्लान नहीं कर पाता है। हाँ जी, तो कहने का मतलब कि चलो ये तो अपना एक अलग पैरेलल चलता रहता है, अपना लाइफ स्टाइल है, वो तो लाइफ है अपना। शादी बिल्कुल, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, शादी कर बच्चे, बिल्कुल, आपका संसार संभालना, माँ बाप संभालना, ये सब चीज आपको तो करनी है ही। बिल्कुल, बट उसके साथ साथ आप खुद हो, खुद की जिंदगी है, तो आपने खुद की एक लाइफ पर्सनल रख के पैरेलल उसके साथ में आप चल सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको फिटनेस, आपको मॉडलिंग ही करना है। उसके साथ में आपका जो कुछ आपका खुद का पसंदीदा काम हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ट्रैकिंग हो, चाहे बाइकिंग हो, तो ये जो खुद का जो शौक होता है ना, ये शौक भी आपको पालना जरूरी है सभी यंगस्टर को। शादी के बाद आपका सब कुछ खत्म नहीं होता है, शादी के बाद आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, पर उसके साथ साथ आपका खुद का जो रहता है ना इंटरेस्ट, वो कम नहीं करना है। तो उसके साथ में आपको ये भी करना है कि आपको जो पसंदीदा चीज है, सिंगिंग है, जो कुछ है, आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बरकरार रखना है। तो किसी का ऐसा भी होता है कि मॉडलिंग होगा, तो शादी के बाद भी मॉडलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, हाँ, एज ऑफ 40-30 कभी भी। खाली आपको उसके अंदर यही करना है कि आप अपनी बहुत बड़ी तुम लेके या फिर हेल्दी रख के आप मॉडलिंग में जाना है, वो भी कर सकते हो आप। हाँ, उसके लिए आप खाने पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, सबसे बड़ा तो खाने पे कंट्रोल है आपका। मैं जिम नहीं जाता हूँ। हाँ जी, हाँ, मैं कभी कभार चलो चला जाता हूँ, शूट आता है तो शूट के बाद वापस से छूट जाता, तो छूट ही जाता, फिर वो वापस 6 महीने के बाद कभी प्लान करता हूँ मुझे फिर से जिम जाना है, तो ये जिम नहीं के बराबर है। 1% जिम होती है, 99% मेरा खाने पे कंट्रोल है ऑलवेज। मैं एक ही बार जब बैठता हूँ खाने के लिए, तो उस वक्त में 100% पेट भर के खाना नहीं खाता हूँ, 50% खाना खाता हूँ मैं, 50% पेट में रखता हूँ ऑलवेज चीज के अंदर। मुझे अगर पानी भी पीना है तो पानी पूरा भर के नहीं पीऊंगा, मुझे पीना है उसका आधा पानी पीऊंगा। अगर चाय भी पीनी है, जितनी पीनी है उसकी आधा, ब्रेकफास्ट करना है उसका आधा, खाना खाना है उसका आधा। तो कहने का मतलब कि हर चीज में मैं 50% ही इंटेक करता हूँ मैं। तो शायद मेरे ख्याल से मेरे मेंटेन रहने का एक ये भी राज हो सकता है कि मैं, और बाकी आउटसाइड फूड नहीं खाता हूँ मैं, जिसमें स्पेशली मैं खाना खाने नहीं जाता हूँ कभी। अगर किसी की बर्थडे पार्टी हो गई, किसी का कुछ भी हुआ, तो खाली पार्टी के लिए मैं जाता हूँ, और सबको पता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस टाइम पे मैं सलाद मंगा लेता हूँ, खाली बस ककड़ी टमाटो वो खा लेता हूँ। इतना कभी जाता तो नहीं, ज्यादा पार्टी शार्टी अटेंड नहीं करता हूँ मैं 100% नॉन अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता हूँ, नो टोबैको, नो च्यूइंग, कुछ भी नहीं, नथिंग। और बाहर का फूड नहीं खाता हूँ स्पेशली, तो मैं ये सब चीजें तो ये अवॉइड करता हूँ। खाली मेरी एक बुरी आदत है, लेट नाइट तक जगना, ये कंटिन्यू रहता है मेरा। ओके, बट इसके अलावा मुझे आपने अगर बोल दिया कि एक साइड में आपका पंच पकवान रखे हुए है और वो खा लो, और एक साइड में आपको खाली करेला रखा कच्चा, मुझे बोलूंगा पेट भरने के लिए चाहिए अपने को ना, पेट ही भरना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको टेस्टी फूड खाना है। तो पेट भरने के लिए करेला, अगर 2 करेले में मेरा पेट भर जाता है, तो वो बाकी का जो 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 खाना होगा वो साइड में रखूंगा, और करेले 2-3 करेले उठा के कच्चे चबा दूंगा। तो पहले से
आदत है मेरे। ऐसा नहीं है कि चलो जैसे एज बढ़ रही है, एज बढ़ती है तो एज के साथ साथ आप थोड़ा डाइट में चेंजेस करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले से ही इस तरह का ही हूँ। मैं बचपन से ही, मेरे पापा भी करेला खाते थे बहुत, और मैं भी करेला बहुत कच्चा करेला खा लेता हूँ मैं। तो हेल्दी फूड खाता हूँ मैं, मेरे हिसाब से जितना हेल्दी फूड खाने, क्योंकि ना आजकल का जो फूड होता है ना, वो फूड हेल्दी नहीं होता है। बिल्कुल अगर आप कितना भी खुद को बोलते हो कि मैं ग्रीन सलाद हो गया या हरी सब्जियां खाता हूँ, मैं सब चीजें, हरी सब्जी भी केमिकल्स की ही आती है, हरी सब्जी भी केमिकल्स की आती है। हम खुद को कितना भी ऑर्गेनिक बोल के चले, उसके अंदर भी 100% ऑर्गेनिक हम नहीं खा पाते। जब बोलते हैं ना हम ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं 100%, उस टाइम हम खाली 50% ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। और जब तुम ऑर्गेनिक छोड़ के नॉर्मल फूड खाते हो, कोई भी फूड खाते हो, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जंक फूड खाते हो और अपना ओबेसिटी बढ़ा लेते हो। तो अपने खाने पे कंट्रोल करना है, तो कोई भी एज का आदमी कोई भी मॉडलिंग कर सकता है।